ये लोकतंत्र की धरती की जनता है, इस ऐसी सजा इन दोनों को देगा कि इस बार कांग्रेस राजद जदयू मुक्त बिहार बनेगा। ये बिहार की जनता भी संकल्प ले चुकी है। इतने एनजीओ और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, जनरेटर का व्यवस्था, एक्सरे का व्यवस्था या पैथोलॉजिस्ट की व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्था में 50% कमीशन खोरी हुआ है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आप देखें 1717 करोड़ का पुल पानी में दह गया, 1650 करोड़ का एम्बुलेंस का घोटाला। कि बिहार की सरकार विपक्षी एकता में प्रशासन को और शासन में बैठे लोग जिस तरह से इन्वॉल्व हैं, पूरा बिहार अराजकता का शिकार है। आज प्राकृतिक आपदा लू के कारण कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये बाजीगर सरकार पहले तो विकास का डाटा आंकड़ा में जादूगरी करते थे, अब मौत जो हो रहा है उसके आंकड़ा में भी ये छुपाने का प्रयास करते हैं। जिम्मेवारी का निर्वहन करने की बजाय आंकड़े को छुपाकर ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग संभालने वाले स्वास्थ्य मंत्री जी, मिशन 16 का क्या हुआ? हॉस्पिटल में लोग जाता है, कल एक लोगों का मुंगेर के अंदर हवेली खड़गपुर में पीट कर उसको अधमरा कर दिया था। वो हवेली खड़गपुर गया, वहाँ से मुंगेर हॉस्पिटल रेफर किया, मुंगेर से भागलपुर गया, भागलपुर से पीएमसीएच आया और उसकी मृत्यु हो गई। आपके विभाग का कितना खस्ता हाल है। विभाग संभल नहीं रहा है, लेकिन देश संभालने की चिंता में बिहार के मंत्रिमंडल के लोग लगे हैं। आज उसी तरह से ये सरकार शैक्षणिक वातावरण में भी जिस तरह से धांधली कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने बड़ा सुधार किया, बड़ा विकास किया। 19% विद्यालय में मात्र 3 शिक्षक है। उच्च विद्यालय के अंदर 19% विद्यालय में मात्र 3 शिक्षक है और माध्यमिक विद्यालय में 30% विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक नहीं है। बिहार की ये स्थिति है। शिक्षक रेशियो भी जो होना चाहिए, 30 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक का प्रावधान है, लेकिन इनका उच्च विद्यालय में अनुपात 112 पर 1 शिक्षक, कहीं कहीं साइंस में 150 पर 1 शिक्षक, सोशल साइंस में 204 पर 1 शिक्षक है। इनका न शैक्षणिक वातावरण ठीक है, शिक्षा न स्वास्थ्य और सुरक्षा का तो हाल बेहाल है। आज भी सहयोग कार्यक्रम के तहत जन कल्याण में जमीनी विवाद को लेकर के जितने मामले आते हैं, और अब तो इतना भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ गया कि कल हमने जमुई से खगड़िया जा रहे थे कार्यक्रम में, और मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर थाना अंतर्गत एक लोगों के जमीन जो 500 वर्षों से उसका खानदानी खतियान था, उसके जमीन पर कब्जा करके घेराबंदी करके और रोकने पर मारपीट किया, जिसकी मृत्यु हो गई। रोड जाम किए हुए था 8 बजे सुबह से। हम जब लौटे हैं 6 बजे शाम तक, लगभग 2-2:30 बजे हम पहुंचे थे। बैठा हुआ था, प्रशासन इतना डरा सहमा है
कि कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। थाना प्रभारी और सीओ का खुलकर मनमानी चल रहा है। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार का, अराजकता का शिकार है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आप देखें 1717 करोड़ का पुल पानी में दह गया, 1650 करोड़ का एम्बुलेंस का घोटाला किस तरह से हो रहा है, सरकार से कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट के माध्यम से राहत पाने के फेर में लगा है। पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर आपके जदयू के जहानाबाद के एमपी हैं, उनका बेटा डायरेक्टर है, उनके परिवार के लोग उस कंपनी में हैं। पहली बार इस कंपनी को 17 में दिया गया कोरोना काल के पूर्व, और इसके एम्बुलेंस में एक्सपायरी दवा, लाइफ सपोर्ट नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, एसी नहीं, ये ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया है। इसकी कई जिले से आया है, मुंगेर से, भागलपुर से, मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से, और इतने गंभीर आरोप के बाद पुनः एकल निविदा में इस कंपनी को टेंडर दे दिया गया। एकल निविदा का प्रावधान भी फाइनेंस से है कि एकल निविदा में नहीं मिलेगा, लेकिन इन्होंने नियम में संशोधन किया और आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के नाम पर नियम में संशोधन करके इनके टेक्निकल सेल के लोग जो रिपोर्ट दिया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी कि सरकार के नुकसान हो रहा है, इसलिए इसको दिया जा रहा है। कहाँ निविदा में लिखा है कि सरकार का नुकसान की भरपाई किसी भ्रष्ट लोगों के जिम्मे व्यवस्था को सौंप दिया जाए? ये भारत सरकार का दिया हुआ रुपया है, और बिहार सरकार केंद्र के 76% योजनाओं का पैसा का किस तरह से लूट मचाए हुए है। आज स्वास्थ्य विभाग के अंदर आप देखें कि जितने एनजीओ स्वास्थ्य के अंदर, शिक्षा के अंदर, समाज कल्याण के अंदर, नगर विकास विभाग के अंदर जितने एनजीओ और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, जनरेटर का व्यवस्था, एक्सरे का व्यवस्था या पैथोलॉजिस्ट की व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्था में 50% कमीशन खोरी हुआ है। इसका सीबीआई से सरकार जांच करावे, और संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करावे। केंद्र का पैसा का बिहार के अंदर पूरी तरह से लूट मची है, और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये 50% कमीशन खोर को गद्दी छोड़ना चाहिए। कल जनता ने भी नारा लगाया कि 50% कमीशन खोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। ये पूरे बिहार के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। एक का भी न जांच में कहीं जांचने के लिए दिया जाता है, सीबीआई से भाग रही है सरकार। सदन के अंदर जिस भ्रष्टाचार की स्पेशल कमेटी हमने गठित किया था, वो सभा पटल पर रिपोर्ट नहीं आने दिया। कई करोड़ का घोटाला, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तकनीकी घोटाला, आपके रीजन में प्राक्कलन घोटाला, और हर विभाग के अंदर किस तरह से कंसल्टेंसी और ये तमाम ठेकेदारी सत्ताधारी दल के लोगों को ही दिया गया है, और अधिकतर इस तरह के करोड़ों रुपया का ठेका जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री के चहेते और विभाग के पदाधिकारी के परिवार के लोग ही संलिप्त हैं। और ये सरकार की ओर से जांच में नहीं खुलेगा, ये सीबीआई से जांच में
दूध का दूध पानी का पानी होगा। पूरे बिहार के अंदर भ्रष्टाचार और अपराध का जो चरम स्थिति है, ये सरकार सत्शासन करने के लायक नहीं है। बिहार को मुक्ति के लिए इनके विरुद्ध अब सड़क से सदन तक लड़ाई शुरू होगी। विपक्षी एकता की हवा तो पहले ही निकल गई। आप विपक्षी एकता किनका बैठक है? देखिए, सारे परिवारवाद, वंशवाद और जिनके ऊपर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाल किला से जो घोषणा हुआ था, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, तभी से इन लोगों के मन में डर आया और वो डरे सहमे लोग आपस में गलबहियां कर रहे हैं। अपने अपने एजेंडा और सिद्धांत को छोड़कर कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हाँ, कांग्रेस एक कमाल जरूर कर दिया कि जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के परम शिष्य बनकर सत्ता के शिखर तक पहुंचे थे, श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, वही दोनों शिष्य ने जेपी निवास में शपथ भी लिया था कि जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज कांग्रेस ने उन्हीं दोनों शिष्य के माध्यम से लोकनायक के धरती बिहार में ही, पटना में ही उन्हीं से नारा लगवाएगा कि कांग्रेस युक्त भारत बनाना है, भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाना है। और आज बड़े भाई छोटे भाई कांग्रेस के गोद में बैठकर कांग्रेस के साथ गलबहियां करके आज उनके पक्ष में नारा लगाएंगे। ये दृश्य 23 तारीख को बिहार की जनता देखेगी। और बिहार की जनता ये लोकतंत्र की धरती की जनता है। इस ऐसी सजा इन दोनों को देगा कि इस बार कांग्रेस राजद जदयू मुक्त बिहार बनेगा। ये बिहार की जनता भी संकल्प ले चुकी है। सर 24 तारीख को